नमस्कार। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। क्या आपने जुर्मा बच्चा देखा है? तो ज़रूर देखा होगा साहब आपने, लेकिन आपने क्या दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हुए और उसका पेट सटा हुआ देखा है आपने? तो हमें लगता है कि आपने रेयर ही देखा होगा या नहीं भी देखा होगा आपने। तो मैं आइडियल आइज के इस वीडियो में चंदन कुमार की रिपोर्ट के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे बच्चे जुड़े हुए हैं एक साथ और कैसे उनका पेट एक साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बच्चा को सदर अस्पताल पूर्णिया में के आईसीयू में रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा 3 तारीख को जन्म लिया है और तब से आईसीयू में रखा गया था, लेकिन इसका ऑपरेशन करने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना यह रिस्केबल होगा और इसको रेफ़र कर दिया गया है, पटना भेज दिया गया है। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के डॉक्टर और क्या कहते हैं इनके अभिभावक, तो आइए देखते हैं चंदन कुमार के साथ। आवाज़ इसमें अच्छा था, मुंह बड़ा हो जाता है दूर। कार में चंदन कुमार, आइडियल आइज न्यूज़ से। कहा जाता है कुदरत जब अपने पर आती है तो कुदरत किसी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये कुदरत का कहर कहिए या कुदरत का प्रताप कहिए। इसी तरह का एक मामला आया है पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र से, जहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो भी बच्चे जुड़वा है और जुड़वा होने के साथ साथ उसका पेट दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अब यह देखना है कि यह बच्चा अपने जीवन को कैसे सरवाइव करता है, किस तरह से जी पाती है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और लगभग 3 किलो का है। लेकिन अब डॉक्टर के सामने चुनौती खड़ा हो रहा है कि इस बच्चे का ऑपरेशन करके कैसे अलग किया जाए, और उस माता पिता के सामने भी चुनौती है कि इस बच्चे को किस तरह से अपना जीवन यापन पूरा जीवन किस तरह से चलाएगा और किस तरह से उसकी पूरी देखभाल करेगा। तो आइए देखते हैं इस खबर में कहाँ पर क्या सच्चाई है। तो उधर भेजो। फोटो भी अंकित हो, कुछ फोटोग्राफ 4-5 है, वो भी हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, ताकि क्योंकि वीडियो में 9 सेकंड। जायंट ट्विंस बोलते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ है, दोनों पेट से जुड़ा हुआ है। ऐसा होता है करीब 50,000 से 60,000 बच्चों में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। बहुत जगह जगह जुड़ा हुआ रहता है, कोई माथा से जुड़ा रहता है, कोई छाती से, कोई पेट से, कोई स्पाइन से। तो हमारे पास जो आया है पेट से जुड़ा हुआ। दोनों बच्चा स्वस्थ है, मेल है और अभी नॉर्मल है। उसका है कि फर्दर जो है उसका हायर सेंटर रेफ़र करेंगे हम लोग, उसका ऑपरेशन होगा और फर्दर उसका ट्रीटमेंट वहीं है। तो इससे पहले भी 2 साल से लगभग हम हैं, तो इस तरह का केस तो पहली बार आया है यहाँ पे कंजॉइंट ट्विन का। इसका बचाव कोई उपाय से ऑपरेशन नहीं, इसमें है कि जन्म के पहले ही जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी समय
होता है कि पूरी तरह से जैसे ट्विंस हुआ तो सेपरेट नहीं हो पाता है कभी कभी, तो एक तरह से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है, बर्थ के समय डिफेक्ट हो जाता है। उचित इलाज के लिए इसको बाहर भेजना ही। हाँ, ऐसे बच्चों को तो हायर सेंटर ही रेफ़र करेंगे। हमारे पास वो अभी सुविधा नहीं है, क्रिटिकल केयर या उसको मतलब सर्जिकल प्रोसीजर वैसा है नहीं यहाँ पे। इस तरह नहीं, उसके लाइफ के लिए तो दोनों के लिए होगा कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग ही करना होगा। जो वो आगे फर्दर जो सर्जिकल टीम होगी वो डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है। अच्छा, बच्चे कहाँ के हैं लोग? नगर का है ये के नगर। हाँ, आपको क्या परिचय हुआ सर? मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश, HOD डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, GMCH पूर्णिया। भरोसा रखिए। डॉक्टर प्रेम प्रकाश बोलिए। प्रकृति का एक नियम है जिसके आगे सारा दुनिया हम लोग सब कुछ चाहे मेडिकल साइंस हो वो मतलब निरखा हो जाता है। ये मामला है हमारा गांव जो है लालगंज मरंगा थाना और पूर्णिया बिहार। इसमें बच्चा कल मतलब 3 अप्रैल 2023 को कल उनका जन्म हुआ सर्जरी के थ्रू। तो बच्चा का जब जन्म हुआ तो बच्चा हेल्थी है, 3 kg का है, लेकिन वो ज्वाइंट है 4.5 kg का, और उसका जो है ना पेट ज्वाइंट है। ये भी कहना बड़ा मतलब विकट होगा, कहना मुश्किल होगा कि बच्चे का दोनों स्टैंड एक ही है, सिंगल है या दोनों के अलग अलग है। अब हम लोग के साथ परेशानी ये है कि बच्चा कल ही मतलब यहाँ पे पैदा हुआ है और लाके यहाँ पे सरकारी अस्पताल में एडमिट किया है। तो इन लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं बेड कम होने की वजह से। आज इनको शिफ्ट कर रहे थे कि आप कहीं लेके जाइए, पटना एम्स लेके जाइए या दिल्ली जहाँ भी आप सक्षम है वहाँ लेके जाइए। ऐसी हालत में ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं, टोटो चलाते हैं। हम लोग के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि हम कैसे करें। तो डॉक्टर साहब से यहाँ जो हैं उनसे बहुत आग्रह किया, विनम्र मानवता के आधार पर डॉक्टर सुभाष साहब से भी बात की जो शिशु रोग स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे भी बात किया। तो उन्होंने मानवता के आधार पर 2 दिन का समय और दिया है कि बच्चे को स्टेबल होने के लिए यहाँ पे हम लोग आप रोक सकते हैं बच्चे को, और उसके बाद हालांकि बच्चा हेल्थी है। अब रही बात कि आगे की बात है, अब हम लोग के सामने, इस समाज के सामने, और हम लोग जितने भी बुद्धिजीवी हैं या इंसानियत के जो पुजारी हम लोग हैं, अब हम लोग के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी जिसमें आप भी हैं कि मिल के इस गरीब का कैसे हम लोग आगे, और उस बच्चे को कैसे आगे ज़िंदगी की चल सकता है, आगे जो बड़ी इलाज है वो कैसे होगा, ये तो बात का अब मैटर है। और आप पिता का क्या नाम है? MD जाफ़र साहब हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। के नगर भोकराहा, ये थाना के नगर और भोकराहा एक गांव है, लेकिन इनका ननिहाल जो है लालगंज है। वो हमारे घर से 2 मिनट के बच्चे का जो ननिहाल है वो 2 मिनट की दूरी पे हमारे घर से है, और हम लोग सब आपस में ही हैं सब। लेकिन इन लोगों की दोनों की, ननिहाल की भी हालत मजदूरी वाली है और इनके पिताजी की भी हालत मजदूरी वाली है। अपील करना चाहिए? अपील है कि इंसानियत के नाते कि सबसे पहले तो दुआ करें, पूरी दुनिया दुआ करे इस बच्चे के लिए। दूसरा, जो कुछ भी हम बहुत नेकियां करते हैं ज़िंदगी में, बहुत ईश्वर काम लेता है, लेकिन एक ऐसा भी काम ले जिस बच्चे का भी ज़ुबान नहीं, कुछ कह नहीं सकता अपनी वेदना को। ऐसे बच्चे के लिए अगर हम लोग मिल के अगर कुछ कर सकते हैं कि जो बड़ा इलाज अभी दिल्ली में होना है, अगर कुछ कर सकते हैं तो इनके माँ बाप को और उस बच्चे के हक़ में या नाना नानी के हक़ में आप लोग जो भी मदद कर सकते हैं। फिर अगले बाइट में जब हम आपसे आएंगे तो क्या निष्कर्ष होगा, क्या खर्चा है, क्या तरीका है, वो आपसे ज़रूर साझा करेंगे आप लोगों से। परिचय बताएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन, उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, और मेरा घर पूर्णिया ही है। बच्चे का आप कौन? बच्चे का जो पड़ोसी होने के नाते हम रिश्ते में नाना भी लगेंगे, हम नाना भी लगेंगे बच्चे का। हमारा देश विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों का देश है। सभी धर्म और सभी जातियों के अंदर प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आजादी के 75 साल में हम सब देशवासी मिलके संकल्प करते हैं कि भारत के इन अधूरे सपनों को हम जल्द पूरा करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे।